हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस अ डे इनिशिएटिव में आपका एक और बार स्वागत है। हर साल ये इनिशिएटिव आता है, फ्री इनिशिएटिव रहता है जहां पर हम मेंस का एक सवाल हर रोज़ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस बार जो मेंस का इनिशिएटिव है वो एक और जो चीज़ इसमें खास है वो क्या है कि शेड्यूल के साथ है कि आपको डेली शेड्यूल दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कब डिस्कस होगा। पैरेलली दोस्तों, ये तो है एक फ्री इनिशिएटिव कहलाता है मैड। अगर आप चाहते हैं और चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस के, जहाँ पर 5 या 6 सवाल हर रोज़ डिस्कस हो रहे हैं, आप हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी कुछ हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल है। अगर आप मेंस दे रहे हैं और थोड़ा सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से आपके लिए हम बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सवाल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, एक यहाँ पर थोड़ा जो मैं कहूँगा एक इनोवेटिव तरह का सवाल है कि जो एक रीजनल चीज़ को हमने इंटरनेशनल लेवल पर कैसे जाके एनालाइज करना है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि कैसे डोमेस्टिक इंसिडेंसेस होते हैं कम्युनलिज्म के, तो जो एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में भारत की छवि को कैसे ये प्रभावित करते हैं और भारत को कैसे दुनिया में या अलग थलग कर देते हैं, या क्या है ना, ये क्या प्रभाव रहता है, इम्प्लीकेशंस के बारे में जानने की बात करते हैं। ठीक है, तो ग्लोबलाइज वर्ल्ड एक है ना सोशल इश्यूज़ में, इसलिए ऐसी कुछ बातें हमें जो देखने की ज़रूरत रहती है कि ग्लोबलाइजेशन पर सवाल पूछा जा सकता है। देन उसको हमने जोड़ने की कोशिश की कम्युनलिज्म से। ठीक है, एंड देन उसके बाद इंडिया जो दुनिया भर में जैसे इंडिया के जैसे डायस्पोरा एटसेट्रा रहता है, उस पर कोई प्रभाव की अगर आप शायद अगर ना वैसे कोई क्वेश्चन इमेजिन करें तो हम उसको भी साथ में जोड़ सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली अगर ऐसे सवाल को नज़र आए तो आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों यहाँ पर कि जैसे ये इसका जो यहाँ पर जो एक इंट्रो है, इसीलिए इंट्रो दे रहा हूँ ताकि अगर इन केस अगर इसके जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछे आपको जो कि हिस्ट्री ऑफ कम्युनलिज्म, लेट्स से हिस्ट्री एटसेट्रा में, तो हमारे पास कुछ फॉर्डर मटेरियल हो। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करते हैं, वो भी इसी लाइन्स पे की गई थी कि जो हिंदू और मुस्लिम्स को सेपरेट कर देते हैं एंड अकॉर्डिंगली डिसयूनिटी आ जाएगी। एंड देन सेपरेट इलेक्टोरेट्स, देन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम्युनल अवार्ड दिया पूना पैक्ट के बाद जो गांधी जी ने जिसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई। एंड देन भारत की पार्टीशन तक ये बात गई, जो देश ही हमारे 2 टुकड़ों में बट गया। कम्युनलिज्म का एक कल्मिनेशन हमने माना उसको। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो अपीज करने की कोशिश करती थी वेरियस कम्युनिटीज़ को, सबसे इंपॉर्टेंटली किसको, मुस्लिम्स को, ताकि एक कम्युनिटी हमारे साथ हो जाएगी तो ग्रेजुअली करते करते बाकियों को भी हम जो अपने साथ रख लेंगे। एंड देन उसके बाद कम्युनलिज्म तो ग्रेजुअली डीपन ही होता गया और भारतीय सोसाइटी में को तो काफ़ी फ्रेगमेंट भी करता गया। तो यहाँ पर अब चलते हैं कि दुनिया भर में कैसे जो प्रभाव करेगा। उसके पहले ज़रूरी है कि इसको डिफाइन किया जाए कि कम्युनलिज्म है क्या। दोस्तों, कम्युनलिज्म दुनिया भर में वैसे बहुत तरह की डेफिनेशन है कि ट्राइबल ग्रुप्स की लड़ाई को भी कह सकते हैं कम्युनलिज्म, एक ही धर्म में 2 गुट लड़ रहे हैं आपस में, उसकी लड़ाई को भी कह सकते हैं। लेकिन हम इंडिया में जो डेफिनेशन हम जो यूज़ करते हैं वो कौन सी है, जो डिस्ट्रस्ट और जो दुश्मनी है या फिर जो हेट्रेड है बिटवीन किस पे, जो डिफरेंट फेथ, मतलब जो डिफरेंट धर्मों के बीच में जो ग्रुप्स हैं, जैसे हिंदू मुसलमान हो सकते हैं, हिंदू क्रिश्चियन हो सकते हैं, है ना, इनके बीच की जो लड़ाई हो जाती है उसको हम कम्युनलिज्म इंडिया में ऐसा समझते हैं। ठीक है, तो इससे जनरली राइट्स, वायलेंस वगैरह सभी कुछ देखने को मिलता है। पॉलिटिकली काफ़ी मोटिवेटेड लगता है बहुत बार। एंड जो इवन की वेरियस जो एक ही जैसे अगर एक ही धर्म की बात करें तो उसमें वेरियस कास्ट्स आपस में लड़ती नज़र आती हैं। ये भी काफ़ी कम्युनलिस्टिक हमें आस्पेक्ट नज़र आता है पूरे के पूरे एग्जिस्टेंस का ऑफ इंडियन सोसाइटी। ओके, एंड देन उसके बाद अभी देखें तो ट्रेंड काफ़ी राइजिंग ट्रेंड है लेटली हिंदुस्तान में। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज चले गए तो ये ख़त्म हो गया, तो चलता जा रहा है। इसके कॉजेज़ भी देख सकते हो आप कि रिलीजियस जो इंडिफरेंसेस हैं और मिसकॉन्सेप्शंस, तो एंड पर्टिकुलरली आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि इट इज़ फ्यूल्ड बाय फेक न्यूज़। जो ये फेक न्यूज़ के चलते तो ये और ज़्यादा प्रभावित होते और इसको और ज़्यादा जो चीज़ों को जो तूल पकड़ती हैं, आग जो और भड़कती है। देन इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं, कोई कम्युनिटी जो बाकियों से पीछे रह जाती है या इकोनॉमिकली बैकवर्ड बन जाती है, तो वो चाहती है कि जिसको रिक्लेम करना कम्युनलिस्टिक थॉट बढ़ता जाता है कि हमारे साथ तो बहुत ज़्यादती हुई, तो इसीलिए अब वक्त आ गया कि इसको सही किया जाए, इसका बदला लिया जाए। देन हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शंस हैं, जो हिस्ट्री की फॉल्स इंटरप्रिटेशंस एंड अगेन यूजिंग फेक न्यूज़ और जो मास लेवल पर लोगों तक पहुंचाई जाती है। ओके,
देन सोशल प्रॉब्लम्स है। सोशल प्रॉब्लम्स क्यों है? क्योंकि दोस्तों जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ भी अनइक्वल है डिफरेंट जगहों पर, तो इसी कारण से कि आप जो जहाँ पे जैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ अनइक्वल हो जाती है, तो उसी कारण से उसको डेटा को ऐसे हम प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं, डेटा को, नंबर्स को, जो लगता है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के कारण ही सब कुछ ऐसा हुआ, अदरवाइज तो बहुत ही प्रॉस्परस होते हैं हम, लेकिन ये पर्टिकुलर जो कम्युनिटी के कारण हमारे साथ सब जो दुख आ गया। ओके, देन पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं कि जो, क्योंकि हमारे देश में नंबर बेस्ड पॉलिटिक्स है, तो इसी कारण से जो कम्युनिटीज़ एंड रिलीजन के नाम पर वोटें इकट्ठे करना कोई बड़ी बात नहीं है ना, तो इसी कारण से हमें अपने साथ लोग लगाने होते हैं, लोग लगाने के लिए हम धर्म का जो उपयोग करना शुरू कर देते हैं, तो कम्युनलिस्टिक टेंडेंसीज आ जाती हैं। तो इफेक्ट क्या रहता है कम्युनलिज्म का? सोसाइटी में डिसयूनिटी है ना। ये थोड़ा सा आप इसको बहुत ज़्यादा मत अपने आंसर में डालिएगा इस वाले, लेकिन कम्युनलिज्म से जुड़े हुए कोई आंसर की बात हो तो वहाँ पे उसके लिए हमारे पास पॉइंट है, ठीक है। डिसयूनिटी है, ट्रेड इकॉनमी रुक जाती है ना, क्योंकि जब वायलेंस हो जाएगी, ह्यूमन डेवलपमेंट रुक जाती है, कम्युनिटी को आप ऑस्ट्रेसाइज कर देंगे कि नहीं इनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने नहीं आएंगे इस कम्युनिटी के, एट्सेट्रा। तो सिलेक्टेड टारगेटिंग हो जाती है, तो विमेंस के इशू, इलिटरेसी एट्सेट्रा, तो हमारे जो सस्टेनेबल जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एजेंडा है वो भी पीछे रह जाता है। अब ये है हमारा क्वेश्चन की बात कि भारत की छवि को कैसे ख़राब करता है। दोस्तों यूएस ने रिपोर्ट निकाली, हर साल निकालते हैं, तो उसमें लेकिन भारत को पाकिस्तान, चाइना और नॉर्थ कोरिया के साथ ला खड़ा किया, और उसमें कहा गया कि भारत में भी जो कम्युनल जो टेंडेंसीज़ हैं और कम्युनल वायलेंस के जो इंसिडेंसेस हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि आप भारत भी अब पाकिस्तान, चाइना, नॉर्थ कोरिया जैसा नज़र आता है, ठीक है। तो ये विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, और इंडिया के रिलेशन को प्रभावित करेगा बाकी कंट्रीज़ के साथ। इवन कि अगर आप चाहें तो इसमें आप डाल सकते हैं कि बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ ने भारत से नाता तोड़ने की बात भी करी है, इंक्लूडिंग मलेशिया, है ना। तो जिसके कारण हमने उनसे ऑयल खरीदना बंद कर दिया, पाम ऑयल। तो ऐसे, और उसके बाद OIC ने भी भारत को जो बुलाकर थोड़ा कहा कि आप इसको सही मत कीजिए, सही नहीं लग रहा, ट्रेड खराब हो सकता है, ठीक है, हुआ नहीं, ठीक है, लेकिन हो सकता है। ओके, अब भारत UNSC की बिड चाहता है तो परमानेंट मेंबर, तो सपोर्ट चाहिए बहुत सारी कंट्रीज़ का, नहीं मिलेगा। एंड देन सॉफ्ट पावर का लॉस, इंटरनेशनल लेवल पे देखें जो सोशल हार्मनी के जैसे लॉस होता है, तो इसी कारण से भारत जो एक ग्लोबल लीडर जैसे नज़र आता है कि हम बहुत सारे जो इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ग्लोबल कम्युनल इश्यूज़ पे भारत कोई अगर टिप्पणी करता है, कोई कमेंट करता है, तो भारत के पास वो एक मॉरल हाई ग्राउंड नहीं रहता कि आपके यहाँ खुद भी तो इतना कुछ चल रहा है, तो आप हमें कैसे समझा रहे हैं। तो इसीलिए आप ग्लोबल लीडर वाली एक पोजीशन है जो आप चाहते हैं अचीव करना, वो नहीं कर पाएंगे। देन इवन कि बहुत सारे जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, इनकी जो लोन्स, इनकी एड, जो ग्रांट्स हैं, उसमें कंडीशंस रहती है कि एक जो कम्युनिटीज़ को इक्वली ट्रीट करना, उसका भी यहाँ लॉस हो सकता है। देन टूरिज्म और FDI, कंपनी चाहेंगी नहीं आप इन्वेस्ट करना, जब कंपनीज को लगता है कि यहाँ पर जैसे चीज़ें तोड़ फोड़ हो सकती है, वैंडलिज्म हो सकता है, तो उसी राइट्स हो सकते हैं, तो एक तो लोग घूमने नहीं आएंगे यहाँ पर, सेकेंडली FDI वगैरह भी नहीं होगा, कंपनीज अपना ऑफिस सेटअप नहीं करेंगे। मॉरल स्टेचर का लॉस, है ना, जो हम डेमोक्रेसी बोलते हैं कि यहाँ पर सभी लोग आते हैं, इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, सरकारें बनाते हैं, तो वो वाला भी हम उसको, जो एक हमने हाई ग्राउंड रखा हुआ है, मॉरल हाई ग्राउंड जो हमने स्टेचर बनाया है, उसका भी लॉस होता नजर आता है। और इंडिया के सॉफ्ट पावर का मेजर लॉस हो जाता है। जब हम बोलते हैं कि पाकिस्तान ने कुछ साथ गलत किया, तो लोग उसको उतनी तरह से नहीं लेंगे, आप बोलेंगे आप भी अपने इंटरनली लोगों के साथ ऐसा ही करते हैं, तो पाकिस्तान ने किया तो कोई ऐसा नहीं है, आप ऐसा शोर मत मचाइए, ठीक है। तो इसलिए अदरवाइज बोले कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि इक्वली ट्रीट करता है अपने सिटीजन्स को, लेकिन अब पाकिस्तान ने किया तो पाकिस्तान को जो यहाँ पर हम कड़ी निंदा भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, यहाँ पे अब वे फॉरवर्ड देखें अगर हम, तो वे फॉरवर्ड करना क्या पड़ेगा दोस्तों, हमें कम्युनलिज्म की हमें पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी कि कम्युनलिज्म कितना डेंजरस है। अगर कोई पॉलिटिकल गेन चाहता है इससे लेना, तो उसको पॉलिटिकल गेन नहीं मिलना चाहिए, तो लोगों में अवेयरनेस, फेक न्यूज़ एक्सेट्रा पर रोक लगाना, जनता को अवेयर करना ज़रूरी। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे वैल्यूज़ हैं सेकुलराइजेशन की, उसका लॉस हो रहा है। एंड देन दोस्तों, तो ग्लोबलाइजेशन जो एक टूल है जहाँ पर हम जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कम्युनलिस्टिक टेंडेंसीज को ख़त्म करने के लिए, उससे लड़ने के लिए कि कम्युनलिज्म खत्म हो जाए, कैसे ग्लोबलाइजेशन एज अ टूल, लोग अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ इंटीग्रेट होंगे, उनके सामान को यूज़ करेंगे, हमारा सामान वहाँ जाएगा, तो डिपेंडेंसीज आएंगी, तो उसके कारण भी कंट्रीज एक दूसरे से नफरत करना कम करेंगी, कम्युनिटीज़ में नफरत कम हो जाएगी, ठीक है। एंड देन मूवमेंट ऑफ पीपल है, उससे जो शोज़ प्रोग्राम्स है ना, स्टैंडर्ड से जो आंसर में पॉइंट लिखने होते हैं, इससे भी हमारी जो एक स्टैंडर्ड जो इमेज है
हम बोल सकते हैं कि हमारे देश में अगर कोई ऐसा एक किस्सा हुआ तो वो एक स्ट्रे इंसिडेंट है, ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करता। वो हमारी कंट्री तो बहुत डाइवर्स है, हमारी कंट्री में बहुत जो डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं एंड जो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, सेकुलर कंट्री है, टॉलरेंट कंट्री है, तो उसको बताना दोबारा से ज़रूरी है। एंड देन दोस्तों, जो हम एक दूसरे की लैंग्वेज वगैरह में जितना हम इजी होते जाएंगे उतना सामने वाला भी इजी होता जाता है, इसको भी हम प्रमोट कर सकते हैं। सेकुलरिज्म और टॉलरेंस जो पॉलिटिकल एरिना में भी बात होनी चाहिए, ये पॉइंट दिखना जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ अगर सिटीजन्स करते रहेंगे लेकिन पॉलिटिकल बॉसेज नहीं करेंगे तो दैट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ही दिखते हैं टीवी एक्सेट्रा में, न्यूज़ में, तो हमारे इंटरनेशनल इमेज को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। एंड देन रिलीजन को अगर लेकर आना पॉलिटिक्स एक्सेट्रा में, तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ है, हमारी वैसे ही भी ओवरऑल जो कंट्री की जो आइडिया के खिलाफ है। एंड देन जो पीनल एक्शंस भी हो सकते हैं, मतलब पेनल्टी या फिर जो एक्ट के किसी कोई ऐसे अमेंडमेंट्स हो सकती हैं इलेक्शन कमीशन एक्सेट्रा कि जो थोड़ा उनको एक तो एम्पावर किया जाए और फास्टर एक्शंस हो। अगर ऐसा कोई इंसान पता लगे जिसने कम्युनलिज्म से खुद को फ़ायदा पहुँचाया, उसको गिल्टी जो वहाँ पर जो अगर वो प्रूव हो गया उसके बाद उस पर स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट एक्शन हो। ठीक है, तो ये कुछ हम स्टेप्स उठा सकते हैं, तो जिसके कारण हम इंटरनेशनली भी अपने आप को एक जो अनबायस्ड और एक जस्ट इक्वल और इगैलिटेरियन कंट्री की एक इमेज बना सकते हैं। एंड देन अकॉर्डिंगली हम सिटीजन्स का भी भला कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हैं कि जैसे अगर वर्ल्ड फ्रेटर्निटी में अगर कम्युनलिज्म आ जाता है तो उसका क्या नुकसान रहता है, एथनिक जो क्लैशेस का, देन इम्प्लीकेशंस में क्या हो सकता है, रिफ्यूजी प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कंट्री में मिलिट्री वाली लड़ाई हो सकती है, इंस्टेबिलिटी है ना ये वाले। देन भारत में कम्युनल वायलेंस के कुछ इंसिडेंसेस के जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, तो जो दिल्ली वाला इज लेटेस्ट। देन वेरियस कमेटीज एंड कमीशंस जिन्होंने इन पर बात करी, तो ये जो हमारे वेरियस अगर आप सोशल इशूज़ या फिर सोशोलॉजी जगह जगह पे इनको यूज़ कर सकते हैं एंड आंसर अपना और बेहतर बना सकते हैं। तो नहीं, ये एक्स्ट्रा में था, मैंने यहाँ डाल दिया, लेकिन एक बार रीड करना तो डेफिनेटली बनता ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मेरे हिसाब से सोशल इशू वाले सवाल मुश्किल नहीं होते। सोशोलॉजी अगर ऑप्शनल है तो रिलेटिवली और आसान हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सवाल आपको सोशो में पूछे जा सकते हैं, ऑप्शनल में सोशो वाले सवाल यहाँ पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए लेट्स बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली एंड फॉर्म अ वेरी गुड स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर में पहले हमने थोड़ा सा डिफाइन किया एंड डिफाइन करने के बाद हमने बताया कि कैसे भारत का लॉस हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पर एंड कैसे इसको करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मुश्किल सवाल नहीं था मेरे हिसाब से, अगर सिंपल डेफिनेशन वगैरह को फॉलो करें एंड अकॉर्डिंगली अपना आंसर बनाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले आंसर्स में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।